हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 13 जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने साइंस का 1 से लेकर के 12 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर में शुरू होता है वो एमसीक्यू से शुरू होता है। नंबर 1 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का स्रोत है। आपको बताना है कि कौन सा विद्युत का स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। ठीक है, क्योंकि विद्युत तार, स्विच और बल्ब इसमें प्रयोग होने वाली चीज है, ना कि ये विद्युत का स्रोत है। लेकिन स्रोत कहने का मतलब है जहाँ से आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हो। नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो प्लास्टिक, हवा और सूखी लकड़ी जो है ये चालक नहीं होगा, लेकिन तांबा जो है ये चालक होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि तार में जो है वो तांबा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा विद्युत रोधी है। यहाँ विद्युत रोधी है यानी जो विद्युत को पार होने नहीं देता है। तो अशुद्ध जल, नींबू का रस और लोहे के कील ये सबसे विद्युत पार होता है, लेकिन रबर जो है ये इसको स्टॉप करने में काम आता है। इसके बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है वो व्यक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है, वह युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग स्विच के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत परिपथ जो है चालू हो जाएगा और स्विच ऑफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद हम लोगों के पास दिया गया है 5वां नंबर, जहां पूछा जा रहा है सेल में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो ये हो गया आपका एक सेल, जहां पर में ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला जो है वो माइनस है। तो सेल के घन टर्मिनल से ऋण यानी प्लस से माइनस की ओर जाता हुआ आपको प्रतीत होगा। इसके बाद आते हैं 2 नंबर, जहां में आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें नंबर 1 है एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं। तो ये आप बैटरी देखें, ऊपर देखें फिर नीचे देखें, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो कितना सारा इसमें टर्मिनल हो गया, तो 2 टर्मिनल होगा। दूसरा है धातु विद्युत धारा की क्या होती है, तो सुचालक होती है, क्योंकि ये पार होने देती है। तीसरा है विद्युत सेल में डैश भरे होते हैं, तो इसमें रासायनिक पदार्थ जो है वो भरे होते हैं। चौथा नंबर है गैस से साधारणतया विद्युत के डैश होती है, तो गैस जो है वो कुचालक होती है विद्युत का। 5वां नंबर है विद्युत सेल डैश और डैश ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए विद्युत सेल में भरा रहता है रसायन, तो ये रासायनिक ऊर्जा को और आपको देता क्या है, विद्युत, तो विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तीसरा नंबर आपके पास सही गलत है, जहां पूछा जा रहा है 1 नंबर में विद्युत सेल में धातु की टोपी जो है ऋण टर्मिनल का होता है, यानी ऊपर वाला जो है वो ऋण दिखाता है। तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो प्लस को दिखाता है। दूसरा है टॉर्च के बल्ब में तंतु यानी फिलामेंट भंग करने पर भी बल्ब दीप्त होगा, यानी आपका जो टॉर्च का बल्ब है उसमें इस तरह करके तार दिया है, आप इस तार को तोड़ देते हैं तो भी टॉर्च जल सकता है, तो ये हो जाएगा गलत। तीसरा है विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित होती है, तो हाँ धातुओं से होकर प्रभावित होती है। चौथा नंबर है विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। जूट क्या है कि उसका कुचालक है, तो जूट की डोरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सही है। 5वां नंबर विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रभावित नहीं हो सकती है, एकदम सही है, थर्मोकोल का शीट से ये प्रभावित नहीं हो सकती है। चलिए इसके बाद आते हैं हम व्याख्या पे, जहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है व्याख्या कीजिए कि नीचे दी गई व्यवस्था में बल्ब क्यों दीप्तमान नहीं होगा। तो देखिए ये एक तरफ से पेचकस का लोहा वाला पार्ट में टच कर रहा है, दूसरा प्लास्टिक वाला पार्ट पे। तो आते हैं उत्तर पे। दी गई व्यवस्था में विद्युत धारा का संचरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तार का एक सिरा पेचकस के धातु से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा उसका प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक क्या होता है, तो विद्युत का कुचालक होता है। यही कारण है कि बल्ब जो है वो दीप्तमान नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 5 नंबर में दिया गया है दी गई आरेख को पूरा कीजिए और बताइए बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा देंगे, किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा दी गई आरेख में विद्युत धारा को प्रभावित होने के लिए उस परिपथ को एक बैटरी के दोनों सिरों, ये प्लस भी कहने का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव यानी घन और ऋण से जोड़ना होगा, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाएगा और बल्ब जो है वो दीप्तमान हो जाएगा। आप मान के चले कि यहाँ पर में हम एक बैटरी लगा लेते हैं,
यहाँ से एक तार यहाँ पर में, और इसका ये नीचे वाला पोर्शन है माइनस में, ये यहाँ पर में, तो बल्ब ऐसा अवस्था में क्या होगा, तो दीप्तमान हो जाएगा। छठा नंबर पूछा जा रहा है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनते हैं ताकि विद्युत कार्य करते समय उन्हें बिजली का झटका यानी जिसको बोलते हैं शॉक ना लगे, क्योंकि रबड़ जो है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसके बाद आते हैं 7 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है बिजली के औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्राय प्लास्टिक का जो आवरण होता है वो क्यों चढ़ा होता है? जैसे आप पेचकस में देखे थे तो इतना दूर का जो पोर्शन है वो प्लास्टिक है और ये लोहा का है, तो ये क्यों होता है? तो उत्तर हो जाएगा, बिजली के औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़ाए जाते हैं ताकि विद्युत शॉक से बचा जा सके। प्लास्टिक और रबड़ जो है बिजली का कुचालक होता है, इसलिए ये बिजली के करंट को अपने से गुजरने नहीं देते हैं और आपको क्या होगा, इससे झटका नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में जो पहला चित्र देखे थे उसमें बताया गया है, विद्युत परिपथ में लगे तारों को स्वतंत्र सिरों को यदि रबड़ से जोड़ दिया जाए तो क्या बल्ब जलेगा? यानी यहाँ एक हो गया इरेजर और यहाँ हो गया एक बल्ब का 2 गो टांग, एक तो यहाँ जोड़ देते हैं, एक तो यहाँ जोड़ देते हैं, क्या जलेगा? तो उत्तर देखिए, दी गई व्यवस्था में बल्ब दीप्तमान नहीं होगा क्योंकि रबड़ जो है वो विद्युत का क्या है, कुचालक है, ना कि सुचालक। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला नंबर जो है आपका 9 नंबर। 9 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, चित्र 13.13 में विद्युत परिपथ में लगे तार के स्वतंत्र सिरों को एक पदार्थ को बल्ब पर दीप्तमान हो जाता है, वह पदार्थ विद्युत का चालक है अथवा विद्युत का रोधक है। कोई लिक्विड है जिसके साथ जोड़ने पर बल्ब जलने लगता है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा कि ये पदार्थ विद्युत का चालक है, तभी तो जल रहा है, वरना क्यों जलेगा? 10वां नंबर दिया गया है, क्या विद्युत का ना होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा? कैसे? तो उत्तर हो जाएगा, हाँ, विद्युत का ना होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। जैसे घरेलू जीवन, पंखे, रोशनी, टीवी, मोबाइल चार्जिंग, सारा कहानी खत्म हो जाएगा। शिक्षा, ऑनलाइन क्लास और स्मार्ट जो लर्निंग है ये बाधित हो जाएगा। स्वास्थ्य, अस्पतालों में ऑपरेशन एवं उपकरण काम नहीं करेंगे क्योंकि सारा का सारा तो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ा आर्थिक असर, कंपनी, मशीन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो बिजली हमारे लिए वरदान है, ठीक है, अगर ये मिस हुआ तो बहुत कुछ बाधित हो जाएगा। तो ये था आपका क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 13। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखें तो उसको जाकर जरूर चेकआउट करें। आपका जहाँ कहीं भी ग्रुप बना है हर ग्रुप में इसको शेयर किया करें ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा जरूर मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।